हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट में आज मैंने जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन सारे क्वेश्चन से एक्स्ट्रा आपको नहीं पूछने वाला है। बस आपको ज़रूरत है कि ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लें और इसको अच्छे से समझ लें, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव इसका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपको याद रखनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें आपको बताना है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है यानी कि एमॉर्फस सॉलिड की बात कर रहा है, तो CgCl भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी हैं, ये भी हैं। ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है, एमॉर्फस सॉलिड, जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ एन स्पेयर इज, यानी कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट इन क्यूबिकल क्लोज पैकिंग एरे ऑफ एन स्पेयर इज। तो देखिए, जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट होता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्पेयर में वो होता है आपका कितना? 4n 2n n या फिर n/2। इसका ऑप्शन होगा नंबर बी, यानी कि n नंबर। उसके बाद है आपका कि इन अ सॉलिड लैटिक्स द कैटायन हैज ए लेफ्ट ए लैटिक्स एंड इट्स लोकेटेड ऑफ इंटरस्टिशियल पोजिशन द लैटिक्स डिफेक्ट। कह रहा है कि कोई ऐसा लैटिक्स है जिसका कैटायन हैज लेफ्ट ए लैटिक्स, मतलब आपको बताए थे, याद करिए, एक ऐसा क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में बोल रहा है कि द कैटायन हैज लेफ्ट ए लैटिक्स इज लोकेटेड एट द इंटरस्टिशियल पोजिशन द लैटिक्स डिफेक्ट, यानी कि वो जाके कहाँ पे बैठ जाता है? इंटरस्टिशियल, यानी जो स्पेस में अपना जो नॉर्मल पोजीशन है उस नॉर्मल पोजीशन से अलग होके वो एक स्पेस में पहुंच जाएगा, गैप में। तो हम लोग इसको कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? याद होगा आप लोग को, इस डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं कौन से? फ्रैंकल डिफेक्ट। अब भैया बोला है कि एंगल ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बीटा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये किस को रिप्रेजेंट करता है? तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है मोनोक्लिनिक क्यूबिक सिस्टम को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रेविस लैटिक्स आर, ब्रेविस लैटिक्स कितने होते हैं? 10, 8, 7 या 14? तो आपको पता होगा कितना होता है, ये 14 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ मोनो एटॉमिक एलिमेंट ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिक्स BCC FCC। कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम आपको बतानी है, किसमें? तो सिंपल क्यूबिक लैटिक्स में, BCC में, FFC में आपको बताने कितना नंबर ऑफ टोटल एटम होगा। तो आपको पता है कि हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, BCC में 2 होता है और FFC में 4 होता है, जिसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी। उसके बाद है आपका द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोले थे सराउंडिंग एटम जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कितने होते हैं? 12, 10, 8 या 6? तो हेक्सागोन में कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट है आपके AB क्लोज पैकिंग, ABC क्लोज पैकिंग आर रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड, यानी कि ये दोनों पैकिंग किस में होगा? तो देखिए AB पैकिंग होता है HCP में और दूसरा CCP में, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्पेस ऑक्युपाइड इन BCC अरेंजमेंट, यानी BCC में कितना स्पेस जो है वो घेर के रखता है, छेक के रखता है। तो बताइए, आपको बोले थे कि BCC में जो है वो 68% होता है, इसका मतलब इम्पिटी स्पेस कितना होगा? 32%। ये भी आप याद रखिए। द वैकेंट
द वैकेंट स्पेस इन अ VCC यूनिट सेल इज 32%, 10%, 23% या 46%। अब से पूछा वैकेंट स्पेस पूछा है, खाली स्थान, वो भी किस में, BCC में। तो अगर ऑक्यूपाइड 68% तो वैकेंट कितना होगा, 32%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द एम्प्टी स्पेस इन द HCP एंड CCP, यानी एम्प्टी स्पेस कितना होता है HCP और CCP में। तो आपको याद रखनी, अगर HCP CCP में 74% ऑक्यूपाई होता है तो खाली स्थान कितना होगा, 26%। HCP स्ट्रक्चर, इसमें से कौन से एग्जाम्पल है जो HCP के हैं, तो मैग्नीशियम आपको पढ़ाए थे, जो है वो HCP स्ट्रक्चर शो करता है। उसके बाद है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ MgO इज सिमिलर टू द NCl, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mg, यानी कि MgO का सिमिलर होता है इससे NCl से, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे कितने, 4। नेक्स्ट है आपके द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CgCl एंड CXC इज आयन CgCl इज, यानी कि आपसे कोऑर्डिनेशन पूछा है CgCl का और क्लोराइड का आयन का, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, वो होता है 8:8। उसके बाद लिखा है 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर इज फाउंड इन, ये किस में होता है, तो देखिए ZNS में भी होता है, CuCl में भी होगा, AgI में भी होगा, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है स्टूकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट आर ऑब्जर्व इन द क्रिस्टल ऑफ, स्टूकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों किस में नजर आता है, तो आपको पता है AgBr, इसका ऑप्शन हो जाएगा AgBr। नेक्स्ट है आपका द फ्रेंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल, फ्रेंकल डिफेक्ट किस में शो करता है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट आपका शो करेगा, ये इसमें भी शो करेगा, इसमें भी शो करेगा, जेनेरस में भी करेगा, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ स्टूकी डिफेक्ट, यानी कि स्टूकी डिफेक्ट होने के बाद क्या होगा, देयर इज अ नो डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीज, डेंसिटी ऑफ डिक्रीज। देखिए इसमें क्या होता है, क्रिस्टल से बाहर चल जाता है, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है इसका, ऑप्शन नंबर C। देखिए ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन। प्लीज़ आप इस सारे क्वेश्चन को एक बार